वेलकम स्टूडेंट। देखिए, कल के लेक्चर में आपने स्ट्रेट लाइन के बारे में सीखा था और आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को पैराबोला के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। पैराबोला क्या होता है, इसका एप्लीकेशन काइनेमेटिक्स में कहां पर है, ये हम आज देखने वाले हैं। देखिए, जब आप पैराबोला की बात करते हैं तो ये एक ऐसा कर्व है जिसे इस तरह से बताया जाता है। इसकी इक्वेशन बताई जाती है y स्क्वायर एक्स। वाई स्क्वायर एक्स इस पैराबोला का ग्राफ प्लॉटिंग करते वक्त आप x की वैल्यू y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, अगर आपने x की वैल्यू 0 सेलेक्ट की तो y स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 0 आने वाली है। आपने x1 लिया तो y स्क्वायर आपके पास आएगा 1 और y स्क्वायर 1 आएगा, इसका मतलब y इक्वल टू आएगा आपके पास में प्लस माइनस 1। जब x की वैल्यू 2 तो y स्क्वायर इक्वल टू 2 आएगा और y की वैल्यू आएगी अंडर रूट 2 दैट इज प्लस माइनस 2। इस तरह से जब हम x की वैल्यू पुटअप करने के बाद y की वैल्यू फाइंड करेंगे, जब इस तरह से x की डिफरेंट वैल्यू पुटअप करने के बाद y की डिफरेंट वैल्यू ऑब्टेन करेंगे, तो आप यहां पे देखिए x की एक ही वैल्यू के लिए फॉर वन वैल्यू ऑफ x हमें y के दो वैल्यू मिल रहे हैं। देखिए, एक +1 मिल रहा है और एक आपको -1 मिल रहा है। यहां x की एक ही वैल्यू के लिए 2 के लिए आपको y की दो वैल्यू मिल रही है। एक y की वैल्यू +√2 मिल रही है और एक y की वैल्यू आपको -√2 मिल रही है। अब इन वैल्यूज को जब आप प्लॉट करेंगे तो आपको जो ग्राफ मिलने वाला है वो ग्राफ इस तरह का मिलने वाला है। y स्क्वायर इक्वल टू एक्स ग्राफ इन सारी वैल्यू की प्लॉटिंग के बाद कंस्ट्रक्ट हुआ ग्राफ है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस ग्राफ को प्लॉट करते वक्त डिफरेंट वैल्यू पुटअप करने के बाद प्लॉट कभी ना करें। आप डायरेक्टली हमेशा प्लॉट कर सकते हैं, क्योंकि जब हम फिजिक्स में डील कर रहे होते हैं तब हमें केवल और केवल ग्राफ के नेचर के बारे में जजमेंट लेना होता है। और मैथमेटिक्स में यह बात डिस्कस करते समय एक्यूरेसी का भी ध्यान रखने की जरूरत होती है। अगर इसी ग्राफ में एक छोटा सा चेंज आ जाए या इसी इक्वेशन में एक छोटा सा चेंज आ जाए कि अगर आपको कहा जाए y स्क्वायर इक्वल टू -x, ग्राफ की इक्वेशन अगर कुछ इस तरह से बताई जाए तो इसे प्लॉट करने के बाद जो आपको ग्राफ मिलेगा वो ग्राफ इस तरह से बनने वाला है। ये x है, ये x डैश है, ये y है और आपके पास ये y डैश है। y स्क्वायर इक्वल टू -x। सिमिलरली जब आप ग्राफ x स्क्वायर इक्वल टू y प्लॉट करेंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू y प्लॉट करते समय x डैश y डैश, तो x स्क्वायर इक्वल टू y कुछ इस तरह से प्लॉट होगा, x डैश y और y डैश। लेकिन जब आप x स्क्वायर इक्वल टू -y प्लॉट करेंगे, यहां देखिए साइन पॉजिटिव है। अब लेकिन अगर आपने साइन नेगेटिव ले लिया या इक्वेशन आपको इस तरह से दिया हुआ हो x स्क्वायर इक्वल टू -y, तो इसे प्लॉट करने का तरीका देखें। यहां पर +y था तो y एक्सिस के पॉजिटिव पार्ट पर है, यहां पर +y था तो y एक्सिस के पॉजिटिव पार्ट पर है, यहां -y है तो y एक्सिस के नेगेटिव पार्ट पर इसका मिरर इमेज बनाया जाएगा। ये होगा x डैश, ये होगा y और आपके पास ये होने वाला है y डैश। ये देखिए, ये पॉजिटिव पार्ट और पॉजिटिव पार्ट का मिरर इमेज मतलब इस तरह से रिफ्लेक्शन, ये मिरर इमेज इस तरह से फॉर्म हुआ। और आपने देखा है कि ये वाला ग्राफ जो आपके पास में था y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, जब मैंने आप लोगों को y स्क्वायर इक्वल टू -x प्लॉट करने को कहा था तो y स्क्वायर इक्वल टू -x प्लॉट करते वक्त इस ग्राफ का मिरर इमेज इस तरफ x एक्सिस के नेगेटिव पार्ट पर बताया गया था। ये कुछ इस तरह से बताया जा सकता है, x डैश y और y डैश। ग्राफ बताते वक्त आपके मन में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर इस ग्राफ का एप्लीकेशन कैसे किया जाएगा, हाउ टू यूज दिस ग्राफ।
तो देखिए इस ग्राफ का एप्लीकेशन करते वक्त एक क्वेश्चन के माध्यम से समझा जा सकता है। मान लीजिए मैंने किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, कल के दिन में मैंने ये बात कही थी कि ऑब्जेक्ट को जब ड्रॉप किया तो ड्रॉप करने का मतलब हुआ उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी 0 होना। डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आप सभी लोगों से है, जब ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया तो ऑब्जेक्ट कहां पर गया, डाउनवर्ड गया, अपवर्ड गया? तो ऑब्वियसली आप सब लोग सोच चुके होंगे अभी तक कि ये ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड जाता हुआ ही दिख रहा है, और जिस रीजन से जा रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो रीजन है ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन डेवलप हुआ उसे कहा जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ए जी और साइन कन्वेंशन के साथ बनाया जाए तो देखिए एक्स डैश वाई और आपके पास में वाई डैश, ये देखिए ये 0,0, अब ये रहेगा एक्स एक्सिस का पॉजिटिव हाफ, ये एक्स एक्सिस का नेगेटिव हाफ, ये वाई एक्सिस का पॉजिटिव हाफ और ये वाई एक्सिस का नेगेटिव हाफ। अब जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो डाउनवर्ड डायरेक्शन देखिए क्या होगा, डाउनवर्ड होगा मतलब वाई एक्सिस का नेगेटिव हाफ होगा, डाउनवर्ड होगा मतलब वाई एक्सिस का नेगेटिव हाफ होगा, और वाई एक्सिस का नेगेटिव हाफ होगा इसका मतलब ये माइनस जी होगा। तो मुझे करना क्या है, क्वेश्चन ऐसा है कि आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ प्लॉट करना है। प्लॉट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, plot displacement time graph when object is dropped from some height। जब किसी हाइट से ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाए तब आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बताना है। तो देखिए 9th क्लास में आपने सीखा था S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर इक्वेशन। 9th स्टैंडर्ड में आपने सीखा था S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, S इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाई टी प्लस हाफ माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। और मैं माइनस जी क्यों ले रहा हूं उसका रीजन आप जानते हैं। माइनस जी यहां माइनस साइन बताता है कि ये जो भी हो रहा है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। माइनस साइन रिप्रेजेंट के डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। अब हम ग्राफ को जब प्लॉट करने जाएंगे तो S इक्वल टू माइनस जी बाई टू टी स्क्वायर, और अगर मान लीजिए G मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू नियर द अर्थ सरफेस होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड। पर कई बार प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसे 10 मीटर पर सेकंड से बताया जाता है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो S इक्वल टू माइनस जी बाई टू इंटू टी स्क्वायर, तो S इक्वल टू आएगा माइनस 10 बाई टू टी स्क्वायर, या S इक्वल टू आएगा माइनस 5 टी स्क्वायर, S इक्वल टू माइनस 5 टी स्क्वायर। अब बड़ा ध्यान से देखिए स्टूडेंट, 5 एक नंबर है और नंबर एक कांस्टेंट है। 5 एक नंबर है और नंबर एक कांस्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट को मैं बताना चाहता हूं y एक्सेस पर ये कांस्टेंट है मतलब माइनस के है, और t को बताना चाहता हूं मैं x एक्सेस पर। तो देखिए ये हो गया ग्राफ आपके पास में y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, और y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर ग्राफ को आप ऐसा भी बता सकते हैं, आप कह सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 अपॉन के इंटू वाई। देखिए k कोई भी कांस्टेंट है, हमें कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ साइन चेक करना है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 अपॉन के इंटू वाई। अब यहां माइनस साइन है, और मैं इससे पहले बता चुका हूं एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई अगर होता था, एक्स स्क्वायर इक्वल टू अगर प्लस वाई होता था, देखिए पॉजिटिव साइन होता था, तो एक्स डैश y और y डैश ये ग्राफ अपवर्ड पैराबोला बनता था। इस ग्राफ को हम अपवर्ड पैराबोला बनाते थे। लेकिन एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस वाई जो अवेलेबल है, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस वाई के प्लेस पे अगर माइनस वाई हो जाए, जैसे ये वाला ग्राफ बनेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई, तो माइनस वाई होने पर चेक करना स्टूडेंट, यहां पर माइनस साइन है
और मैंने ऐसा आपको बताया था, जब y पे प्लस साइन होगा तो पॉजिटिव पार्ट में डेवलप होगा, और y पर नेगेटिव साइन होगा तो ये नेगेटिव पार्ट में या मिरर इमेज के फॉर्म में बताया जाएगा। तो ये मिरर इमेज के फॉर्म में बताया जाएगा, x, x डैश, y और आपके पास में अवेलेबल है y डैश। ये रहा x, x डैश, y और y डैश। चलिए वापस से आते हैं इस पॉइंट पर। हमने s इक्वल टू -5t² को प्लॉट करना चाहा था। ये y एक्सेस पे था, 5x एक्सेस पे था, तो ये ग्राफ था y इक्वल टू -5x²। तो देखिए y एक्सेस पे बनाना है डिस्प्लेसमेंट, x एक्सेस पे बनाना है टाइम। ये रहा आपके पास में टाइम और ये रहा आपके पास में डिस्प्लेसमेंट। 9th क्लास में आपने सीखा था डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट में भी नेगेटिव एंड डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो। डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट में भी नेगेटिव और डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो। कल के लेक्चर में भी बात मैंने बताई थी और आज फिर बता रहा हूं। आप लोग सोच के जवाब दीजिए मुझे, क्या टाइम नेगेटिव होता है? क्या कभी भी टाइम नेगेटिव होता है? समय नेगेटिव होता है क्या? हाँ, कई बच्चे ये बोलते हैं सर शनि महाराज लग जाए तो टाइम नेगेटिव हो जाता है सर, 7:30 ढैया। अरे नहीं, वैसा टाइम नहीं, फिजिक्स में उस टाइम का कोई मीनिंग नहीं होता है। बोले स्ट्रगल टाइम होता है तो टाइम नेगेटिव होता है, नहीं, यहां पे इसका कोई इंटरप्रिटेशन नहीं स्टूडेंट्स। यहां टाइम नेगेटिव मतलब फिजिकली टाइम कभी भी नेगेटिव पॉसिबल नहीं होता है। और अगर टाइम नेगेटिव पॉसिबल नहीं होता है तो नेगेटिव टाइम पर कोई भी एक्टिविटी हुई नहीं होगी, इसलिए इस ग्राफ को हटा दिया जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पैराबोला की मदद से बनाया जा सकता है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पैराबोला की मदद से बनाने के बाद प्रोजेक्टाइल मोशन जब चैप्टर आप पढ़ने वाले होंगे तब भी आपको एक क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट यूजफुल क्वेश्चन आने वाला है। मैं एक और क्वेश्चन लूंगा आप लोगों के सामने और बताऊंगा कैसे किस तरह से प्लॉट किया जाता है। देखिए, आपसे ऐसा कहा गया है कि जब कोई ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाए, जब किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाए तो ड्रॉप करने पर when object is dropped from some height, then plot graph between velocity and displacement, v वर्सेस s का ग्राफ आपको बताना है, v वर्सेस s। अब देखिए, यहां पर जब भी किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाता है तो अभी अभी मैंने इससे पहले क्वेश्चन में बताया, ड्रॉप करने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी का जीरो होना। और जब ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, तो जिस एक्सेलरेशन से जा रहा है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। और जैसा कि डाउनवर्ड जा रहा है तो डाउनवर्ड जाने पर सिंबल नेगेटिव लिया जाता है। अब मुझे क्या करना है, तो मुझे देखिए यहां पर v² इक्वल टू u² प्लस ट्वाइस s, ये इक्वेशन भी आप देख चुके हैं, यू नो दिस इक्वेशन, v² इक्वल टू u² प्लस ट्वाइस s। यहां v कौन सी वेलोसिटी होती है स्टूडेंट? याद कीजिए, v फाइनल वेलोसिटी होती है और u कौन सी वेलोसिटी होती है? तो u होती है इनिशियल वेलोसिटी, a कहलाता है एक्सेलरेशन और s कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। हमें ग्राफ किसके बीच में प्लॉट करना है? हमें v और s के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। तो मैं कह सकता हूं v² इक्वल टू 0 प्लस ट्वाइस a की वैल्यू -g। और आप जानते हैं कि जैसे ये ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए, सपोज मैं यहीं पे बताता हूं आपको बॉक्स बना के, ये ऑब्जेक्ट शुरुआत में यहां पर था, लेकिन जब a से b पर चला गया तो a से b पर जाने पर इसका डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में हुआ। और डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होने का मतलब जो हुआ, वो जब नीचे गया डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड हुआ, तो मैं कह सकता हूं -s। तो v² इक्वल टू 2gs, ऐसा कहा जा सकता है।
नाउ वी स्क्वायर इक्वल टू 2GS जब कहा जाएगा, अभी अभी मैंने आपको बताया था जी का एक्चुअल वैल्यू जो लिया जाता है नियर द अर्थ सरफेस वो लिया जाता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन बेटर अजम्पशन के लिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कई बार जी को 10 ले लिया जाता है। अच्छा जी को 10 लिया गया तो वी स्क्वायर इक्वल टू देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय एस, तो वी स्क्वायर इक्वल टू आपके पास आने वाला है 20s। वी स्क्वायर विल बी गिवन बाय 20s, और जब वी स्क्वायर 20s होगा मुझे v वर्सेस s ग्राफ प्लॉट करना है, तो v मतलब y एक्सेस पर 20x x एक्सेस पर, और v स्क्वायर इसका मतलब आया आपके पास में y स्क्वायर, और देखिए y स्क्वायर इक्वल टू 20x, तो सीधा सीधा समझिए y स्क्वायर इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू प्लस 20 इंटू एक्स, वाई स्क्वायर इक्वल टू प्लस 20 इंटू एक्स। तो आप ये बात जानते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ होता है पॉजिटिव वैल्यू का ग्राफ प्लस के इंटू एक्स का ग्राफ, वो ग्राफ बताया जाता है एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ये रहा आपके पास में वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का ग्राफ। तो वापस से y के प्लेस पे क्या है, तो y के प्लेस पे वेलोसिटी है, s के प्लेस पे क्या है, तो s के प्लेस पे डिस्प्लेसमेंट है। अब एक क्वेश्चन वापस आप सब लोगों से, वेलोसिटी क्या पॉजिटिव हो सकता है? हां सर, वेलोसिटी पॉजिटिव पॉसिबल है, वेलोसिटी पॉजिटिव हो सकता है, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकता है, और वेलोसिटी जीरो भी हो सकता है। तो देखिए वेलोसिटी इस हाफ में पॉजिटिव है, वेलोसिटी इस हाफ में पॉजिटिव है, इस हाफ में नेगेटिव है, और इस पॉइंट पे जीरो है। देखिए वेलोसिटी इस हाफ में पॉजिटिव है, इस हाफ में नेगेटिव है, और इस पॉइंट पे जीरो है। और मैं पहले भी बता चुका हूं डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट में भी नेगेटिव, और डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट या तो पॉजिटिव हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट या तो नेगेटिव हो सकता है, या डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है। पर यहां चेक कीजिए इसकी वैल्यू जीरो से जो भी वैल्यू जा रही है वो सब पॉजिटिव वैल्यू बताई जा रही है, जीरो से पॉजिटिव वैल्यू। यहां तक सभी को बात समझ में आई? तो हम ये कह सकते हैं वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में ग्राफ कुछ इस तरह से बनाया जा सकता है। अभी मैं एक एग्जांपल दूंगा आप लोगों को, जिस एग्जांपल से आप समझिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास में ये कोई भी ऑब्जेक्ट है जो आपके सामने है, मैं इस ऑब्जेक्ट को इस तरह से थ्रो करता हूं, तो ये कौन सी मोशन का एग्जांपल है? जब आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं, क्रिकेट खेलते समय बॉल आपके हाथ में आती है, बॉल आने के बाद आप स्टंप की तरह इस तरह से थ्रो करते हो, तो ये जो एग्जांपल है वो किस तरह की मोशन का एग्जांपल है? या ऐसा होता है कई बार जब आप ट्रेन में बैठे होते हो, ट्रेन के अंदर, और कई बार ऐसा होता है ट्रेन के अंदर हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है चलती हुई ट्रेन में से हम उसको ऐसे छोड़ते हैं, तो छोड़ने के बाद वो हमें ऐसे इस तरह से जाता हुआ नजर आता है, पीछे की तरफ जाता हुआ नजर आता है। सोचा है कभी ये कौन सी मोशन है? सोचा है कभी आपने जब कोई क्रिकेटर शॉट हिट करता है, शॉट हिट करने के बाद इस तरह से जब बल्ला घुमाता है, और बल्ला घुमाने के बाद जब बॉल ऊपर इस तरह से जाता है, सोचा है कभी किस तरह का मोशन है? बेटा ये मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है। इस तरह के मोशंस को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, और वो मैं आगे डिटेल में मोशन इन 2 डायमेंशन नाम के चैप्टर में बताने वाला हूं आप लोगों को कि किस तरह से 2 डायमेंशन के प्रॉब्लम में प्रोजेक्टाइल यूज किया जाएगा। अब देखिए जब आपने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, आपने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया और थ्रो होने के बाद ऑब्जेक्ट ऐसा चला गया, किसी एंगल पे थ्रो किया, ये x डैश, ये y और y डैश। बेटा इस तरह के ग्राफ का इक्वेशन जो बताया जाता है y इक्वल टू अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बताया जाता है, y इक्वल टू अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बताया जाता है, जबकि अल्फा और बीटा दोनों कांस्टेंट हैं। अल्फा एंड बीटा बोथ आर द कांस्टेंट। सर ये आया कहां से, किस तरह से होगा? तो ऐसा होगा ये y इक्वल टू 2x माइनस 3x स्क्वायर, y इक्वल टू 2x माइनस 3x स्क्वायर, इस तरह से बताया जाएगा ये ग्राफ।
तो अल्फा बीटा की कोई भी वैल्यू के लिए ये ग्राफ इस तरह से प्लॉट किया जाता है। सर ये ग्राफ कैसे बनाएंगे? बनाने का आसान तरीका, x की 0 वैल्यू पुटअप करो, x की 1 वैल्यू पुटअप करो, x की 2 वैल्यू पुटअप करो, x की 3 वैल्यू पुटअप करो। वैल्यू पुटअप करने के बाद y की वैल्यू प्लॉट करते जाओ। हालांकि अल्फा बीटा के वैल्यू के बेसिस पे चेंज होगा। तो ऐसे केस में हम ये कह सकते हैं 2x 3x स्क्वायर, उसके बाद सारे पॉइंट्स लेकर प्लॉट करो, प्लॉट करने के बाद ये इक्वेशन बनेगा। सर फिर क्या बार बार हमको प्लॉट करने के लिए वैल्यू पुटअप करना है? नहीं नहीं, वैल्यू पुटअप नहीं करना है आप लोगों को, आपको सिर्फ एक ही काम करना है। आपको फिलहाल जब भी ऐसा इक्वेशन नजर आए y इक्वल टू अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, आप सीधा की सीधा ग्राफ ऐसा बना देना। सर कोई एग्जांपल इसके लिए दे सकते हैं क्या आप? हाँ मेरे पास एग्जांपल बिल्कुल है। मेरे पास वो एग्जांपल है जो आप प्रोजेक्टाइल मोशन में यूज करने वाले हो। प्रोजेक्टाइल मोशन में जाकर जब आप प्रोजेक्टाइल पढ़ोगे तो उस समय मैं आपको ये बात याद दिलाऊंगा कि शुरुआत में हमने जो बात पढ़ी थी वो क्यों जरूरी थी। और वो इक्वेशन आएगा y इक्वल टू एक्स टेन थीटा या y इक्वल टू टेन थीटा इंटू एक्स माइनस जी एक्स स्क्वायर 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा। समझा देता हूं इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग ये है कि मैंने एक पत्थर लिया, पत्थर को ऐसे थ्रो किया, मैंने एक स्टोन लिया, स्टोन को उठा के इस तरह से थ्रो किया। थ्रो करते समय मान लो 10 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया। बोलो भाई, थ्रो करते समय कितने मीटर पर सेकंड से थ्रो किया मैंने? 10 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया। कितने एंगल पे थ्रो किया? तो सर 60 डिग्री एंगल पे थ्रो किया। 10 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया और कितने एंगल पे थ्रो किया? 60 डिग्री एंगल से थ्रो किया। तो 60 क्या है? 60 क्या है? अरे 60 एंगल है। किसका है? तो बॉल का है। किसके साथ है? तो एक्स एक्सिस के साथ है। और एक्स एक्सिस को मैं क्या कह सकता हूं? तो एक्स एक्सिस को मैं कह सकता हूं हॉरिजॉन्टल के साथ है। फिलहाल इस समय के लिए ये इसके साथ में बनने वाला एंगल है। ये ऐसा फेंका है आपने इस तरह से, तो ये रहा ऐसा और इस तरह से एंगल बनने वाला है। तो ये रहा थीटा एंगल एक्स, कोई भी कोऑर्डिनेट। सर मतलब क्या? भाई जब फेंका आपने तो यहां से थ्रो किया, थ्रो करने के 2 सेकंड के बाद, मान लो 2 सेकंड के बाद वो इस पॉइंट पे पहुंच गया, तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है? तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट x और y है। यहां से यहां x है और यहां से यहां y है। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट अवेलेबल है। तो ये रहा x और ये रहा आपके पास में y। x और y के अंदर जिसे रिलेशन बताता है, इस इक्वेशन को कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ये इक्वेशन को क्या कहते हैं बेटा? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। देखिए ये बात आपको डेरिवेशन रहेगा इसका पूरा, ये कहां से आया है, कैसे आया है, इसका पूरा डेरिवेशन रहने वाला है। पर जब ये वहां आप यूज करोगे तब ये कंसेप्ट यूज होगा। देखो ये रहा y, मैं टेन थीटा को मान लेता हूं अल्फा इंटू एक्स रहने देता हूं। g क्या है? तो g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मान लो g की वैल्यू कितनी है? 10 है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा u बताओ, u कितना है? बोलो भाई u कितना है? तो u देख के बताओ। 10 मीटर पर सेकंड है। अच्छा 10 मीटर पर सेकंड है तो कांस्टेंट है या वेरिएबल है? अरे 10 क्या होता है? कांस्टेंट होता है, वेरिएबल होता है? ऑब्वियसली 10 कांस्टेंट होता है। और थीटा क्या है? तो थीटा 60 डिग्री है। तो बोलो cos 60 डिग्री कितना होगा? cos 60 डिग्री आपके पास 1/2 होगा। तो देखो यहां पर 10, 2, फिर कांस्टेंट और फिर cos 60 की वैल्यू, तो ये पूरा टर्म कांस्टेंट आएगा और यही इक्वेशन बनने वाली है बीटा इंटू एक्स स्क्वायर। तो y इक्वल टू अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स स्क्वायर। तो इसका जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री प्लॉट किया जाएगा वो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इस तरह से प्लॉट होगा, x डैश, ये y डैश। दिस विल बी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो ये एक पैराबोला का एप्लीकेशन आपको यहां पे भी सीखने को मिला। इस तरह से हम ये ग्राफ को समझ सकते हैं। अभी नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं ट्रिग्नोमेट्रिकल ग्राफ, कि ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ किस तरह से बनाए जाते हैं। मतलब साइन एक्स के ग्राफ, कॉस एक्स के ग्राफ, मॉड साइन एक्स के ग्राफ, मॉड कॉस एक्स के ग्राफ किस तरह से बनने वाले हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे।
मोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच, प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव.